क्लास 12 फिजिक्स में अगर डेरिवेशन आती है तो आपको 10 से 12 नंबर देके जाती है। तो हमें कोई भी नंबर अपना छोड़ना नहीं है, एक एक नंबर हमारे लिए कीमती होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आई है पिछले 10 साल में। मतलब जब भी सीबीएसई ने डेरिवेशन दी है तो इनमें से ही डेरिवेशन आप लोगों को मिलने वाली है बेटा जी। ठीक है, तो क्लास 12 फिजिक्स में फोड़ना है तो ये डेरिवेशन जरूर से कर जाना, क्योंकि चांसेस है कि कुछ डेरिवेशन रिपीट हो जाए। लास्ट टाइम उतनी डेरिवेशन नहीं आई थी, तो इस टाइम चांसेस है कि डेरिवेशन आ सकती है 10 से 12 नंबर की। तो ये 10 से 12 नंबर आप लोगों के कंफर्म हो जाएंगे। तो बस इस वीडियो को पूरा देख लेना। सबसे पहले टेलीग्राम चैनल बेटा सुनील जांगड़ा सर के नाम से इसको ज्वाइन कर लेना। क्लास 12 फिजिक्स का जितना भी कंटेंट आपको चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए, डिटेल नोट्स चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए, डेरिवेशन की पीडीएफ चाहिए, फॉर्मुला चीट शीट चाहिए, कुछ भी चाहिए क्लास 12 फिजिक्स के लिए, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से बेटा जी, इसको ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा एक और चीज, 20 मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन जो है मैं यहां पे जो बताऊंगा आपको वो 25 से 30 बताऊंगा, लेकिन 20 डेरिवेशन इनमें से भी आप छांट सकते हो। और वो छांटोगे कैसे? मैंने लाइव करवा रखी है बेटा जी वो डेरिवेशंस, और मैं साथ में इन डेरिवेशंस को विद विद सॉल्यूशन और साथ में इसका सेशन का जो लिंक है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा इसी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो चैप्टर वाइज एक बार सारी की सारी डेरिवेशंस देख लेते हैं। डेरिवेशन है बेटा जी, फर्स्ट जो आती है वो आती है आप लोगों के पास क्या, वो आती है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, साथ में आता है बेटा जी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, जो कि टॉर्क वाला टॉपिक होता है। नेक्स्ट आती है डेरिवेशन चैप्टर 2 से कौन कौन सी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेटा जी। थर्ड चैप्टर से ज्यादा डेरिवेशंस नहीं है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आना चाहिए और डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, इसकी डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। साथ में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, जो कि बायट-सावर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन है, एक ही एप्लीकेशन है, उसको जरूर से कर लेना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स और टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5। कोई भी डेरिवेशन नहीं है चैप्टर नंबर 5 से, और चैप्टर नंबर 6 में आपको डेरिवेशन इंडक्टेंस से जरूर करनी है। ठीक है, और म्यूचुअल और सेल्फ वाली इसको आप छोड़ सकते हो, बट मुझे थोड़ा सा लगा कि ये पिछले 10 साल में कभी कभार ये डेरिवेशन आई है 2-3 बार, तो एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर को भी कर जाना बेटा जी। ठीक है, चलिए अल्टरनेटिंग करंट में सीरीज एलसीआर और पावर की जो डेरिवेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 8 से कोई भी डेरिवेशन नहीं है बेटा जी। ठीक है, और रे ऑप्टिक्स में बड़ा चैप्टर है, और जो भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे हेडिंग वगैरह होती हैं, है ना, और मोस्टली डेरिवेशन है, तो उनके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं ना। तो जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं इन सब की डेरिवेशन, जैसे मिरर फॉर्मूला उसकी डेरिवेशन होनी चाहिए ना, तो ये पूछा भी जाता है डायरेक्ट। और लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट हो गया जो पावर वाला सीन है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस बेटा जी। तो ये डेरिवेशन ऐसी हैं रे ऑप्टिक्स से जो करके ही जानी है आप लोगों को। ठीक है, फिर आता है बेटा जी प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगन, और फिर आता है इंटरफेरेंस बेटा जी। ठीक है, अच्छा इंटरफेरेंस में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एम्पलीट्यूड वाला सीन करना है जो सुपरपोजिशन वाला है, वाईडीएससी के जो फ्रिंज विड्थ है वो वाली डेरिवेशन नहीं करनी है। ठीक है, फिर आता है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन इन मैटर, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है, ये डेरिवेशन नहीं है, ये सिर्फ एक इक्वेशन है। इसमें कैसे इंटरसेप्ट कैसे स्लोप ये सब काउंट करते हैं देखते हैं, वो पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद आता है एटम्स। एटम्स में आपको बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसका रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर न्यूक्लियाई, इसमें डेरिवेशन ज्यादा नहीं है, या मैं बोलूँ डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ एक डेरिवेशन क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाती है, वो आती है कौन सी, रो इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, ये आपको शो करके दिखाना होता है। ठीक है, और फिर आता है आपका सेमीलेटर। कोई भी डेरिवेशन इसके अंदर नहीं है, जो कंडक्टिविटी वाली है उसको हम सीरियस डेरिवेशन नहीं ले सकते कि वो बहुत बार मतलब आई नहीं है, और ये भी नहीं है कि वो आएगी आगे जाके, है ना। तो ये ऐसी डेरिवेशंस है जो पिछले 10 साल में सीबीएसई ने बहुत बार पूछी है, और इनमें से भी जो 20 मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है उनके सेशन का लिंक और साथ में नोट्स नोट्स आप लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ, और सेशन का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो फटाफट से आप लोगों को पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेनी है, और उस सेशन को एक बार से देख लेना है। 2-3 घंटे का, 4 घंटे का जो सेशन है उसको देख के डेरिवेशंस को एक साइड लगा दो और पक्का कर दो। ठीक है, और कैसी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बता के जाना, और मिलते हैं नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।